धुन गाई और कहा कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, तो नहीं हो लगता दिल तेरे बिना, नहीं हो लगता दिल तेरे बिना। ये तो रही धुन। अब गीत को पकड़ना और गीत के अंदर देखना क्या छिपा हुआ है। एक बार भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी चबर डुला रहे हैं। बीजना जो बड़ों वाला बीजना होता है, चबर डुलाते डुलाते अचानक लक्ष्मण जी को नींद का झोंका आ गया और चबर हाथ से छूट गया। और जब चबर हाथ से छूटा तो भगवान श्री राम की मुस्की छूट गई। भगवान श्री राम जैसे ही हंसे तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया तुम क्यों हंसे हो? अरे मुझे तो नींद इसलिए आ गई कि मैंने 14 वर्षों तक नींद का त्याग किया है। राम ने कही क्यों? मेरे गीत में ही कथा सी मालूम पड़ेगी तुम्हें। क्यों? तू 14 वर्षों तक सोया नहीं? बोले ना। लक्ष्मण बोले ना, मैं 14 वर्ष तक सोया हूं और ना ही 14 वर्ष तक मैंने कुछ खाया है। राम कहने लगे, तेरी ये बात तो मान सकता हूं कि चल तू सोया नहीं, और ये कैसे मान लूं कि तूने 14 वर्षों तक कुछ खाया भी नहीं? क्यों? जब मैं जंगल में जाता था तो फल तोड़ के लाता था, खुद खाता और तुझे भी खाने के लिए देता था, और तू कह रहे हो मैंने कुछ खाया नहीं? लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गया। लक्ष्मण बोले, भैया वास्तव को भी मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने 14 वर्ष में कुछ खाया नहीं। लक्ष्मण कहने लगे मैंने कुछ खाया नहीं, तो राम कहने लगे, पगला फिर वो फल कहां गए जो मैं फल ला करके देता था? लक्ष्मण ने कहा, वो फल मैंने बाण पर रख करके उर्मिला के पास पहुंचा दिए, और एक भी फल खाया नहीं है। भजन पे ध्यान देना और चीज को समझना। धुन थी जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, मगर राम कह रहे हैं क्या? नींद नारी त्याग 14 बरस ही बिताए, रहे निराहार कैसे समझ में न आए। बिना सोए रह ले, बिना खाए रह ले, इतना प्यार भैया के ले, क्योंकि कीना है अनुराग अरे मेरे लिए, कीना बाकई प्यार भैया मेरे लिए। तूने इतना प्यार करो जो भैया के लिए तू सोया नहीं, खाया नहीं, तो फल कहां गए? लक्ष्मण बोले, अरे दिए आपने फल जो भैया मैंने कभू न खाए, जो फल तुमने दिए मैंने कभी नहीं खाए। और वेद तीर की नोक से वो फल उर्मिला पास पठाए, वो फल मैंने बाण पर रख दिए और उर्मिला के पास भेज दिए। सुनते रहियो। अब जैसे ही उर्मिला का नाम लिया तो राम ने बजरंगबली से कहा, जाओ जो उर्मिला के पास में फल रखे उन्हें लेकर के आओ। अब फल लेकर के आए, हुआ क्या? अरे गुड़ी गुड़ी तकर गुड़ी तकड़ों से ये
जिन्होंने अंक गणित पढ़ा है उसमें ये सूत्र है, अरे गुड़ी गुड़ित कर गुड़ित कणों से फल वो सभी गिनाए। और ये भैया कमल जी 200 रुपए का महूल आशीर्वाद और 20-20 रुपए से हमारे सभी साथी गणों को एक बार जोरदार तालियां। देखो बरनी तो मैं लगाना पाऊंगा तो तुम ले आ 100 रुपया में बरनी बेचूं तो ना बेचूं। एक बरनी मोकू 7 फेरने के बाद मिली है? और बरनी को मैं 100 रुपयों में नहीं बेच पाऊंगा। एक बरनी लाए के लिए आदमी की पूरी दम निकल जाते हैं, भजे भजे के ब्याह करे हुए हैं। बस ऐसे ही आशीर्वाद आपका मिलता रहे। क्या हुआ? अरे गुड़ी गुड़ी तकर गुड़ी तकड़ों से फल वो सभी गिनाए। और अरे 14 बरस के मौन से उसमें से 7 फल पाए। ध्यान देना, जब फल आए तो 14 वर्षों की गिनती के हिसाब से फल उसमें 7 कम निकले। अब यहां प्रसन्न खड़ा हो गया। राम ने कान पकड़ ले, लक्ष्मण कह रहे तू तो जी कह रहे हो मैंने कछु नहीं खायो। अब ये फल तो पूरे और जब 7 फल कमे जे कहाँ गए, ये तो तेने जरूर खाए। सही लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे भैया इन 7 दिनों में ना मैंने कुछ खाया ना आपने कुछ खाया। राम ने कहा क्या तू ये दिन मुझे गिना सकता है? ये कौन कौन से दिन हैं? लक्ष्मण ने कहा जी बिल्कुल गिनाऊंगा। पहला दिन गौर से सुनना, अरे पिता मरण समाचार सुना तब निराहार दिन बीता। जिस दिन आप और हम वनवास के लिए आए इसका थोड़ा सुधार करो। हाँ हाँ, इसमें चीखापन नहीं मिल रहा, आवाज आपको भी भारी भारी मालूम पड़ रही होगी। हाँ थोड़ा सा इसका सुधार करो भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है। अरे पिता मरण समाचार सुना तब निराहार दिन बीता। पहला दिन जिस दिन वनवास के लिए आए उस दिन पिता का मरने का समाचार सुना तो उस दिन न मैंने कुछ खाया ना आपने कुछ खाया। दूसरा दिन उस दिन भी कुछ ना खाया जब हर गई माता सीता। भैया उस दिन भी मैंने कुछ नहीं खाया। जिस दिन भैया सीता का हरण हुआ। 2 दिन बता दिए, पहला दिन पिता मरने का समाचार, दूसरा दिन जिस दिन भैया सीता का हरण हुआ, तीसरा दिन सुनो इंद्रजीत जिस दिन नाग हाथ में बधाए। दुख का वो दिन भैया भूले ना भुलाए। जिस दिन इंद्रजीत नाग लेकर के आया था। 3 दिन बता दिए, चौथा दिन सुनो भैया। उस दिन रण में रावण सुत ने माया सीता को मारा। एक बार रावण ने योग माया की सीता बनाई और योग माया सीता को जला करके राख कर दिया और खबर फैलवा दी कि सीता जल गई। भैया उस दिन मैंने समझा कि अब मैया नहीं रही, तो उस दिन भी दुख में ना मैंने कुछ खाया ना आपने कुछ खाया, केवल योग माया सीता को जलाया।
पांचवा दिन सुनो। अरे हमें आपको अहिरावण ले पाताल सिधारा। जो रावण का बड़ा भाई था जिसका नाम था अहिरावण, वो हमें और आपको पाताल लोक की तरफ ले गया था घुमाने के लिए। उस दिन ना मैंने कुछ खाया ना आपने कुछ खाया। छठवां दिन सुनो। उस दिन रण में मेघनाथ ने शक्ति मुझ में मारी। जिस दिन मेघनाथ ने मुझ में शक्ति मारी, उस दिन ना मैंने कुछ खाया ना आपने कुछ खाया दुख में। और सातवां दिन ये दुख का दिन नहीं है, खुशी का दिन है। उस दिन रण में उस रावण को भैया अपने मारा। अब जैसे ही 7 दिन गिनाए, हृदय से लक्ष्मण को लगा लिया और कहा लक्ष्मण 7 दिन ये लक्ष्मण सी राम को गिनाए। और कहा राम ने तुझे जैसा भाई भाई भाग्य बन पाए। तेरा जैसा भाई भाग्य बन पाएगा। क्यों? क्योंकि कीना है अनुराग अरे मेरे लिए, और कीना बाकी प्यार भैया मेरे लिए। रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। थोड़ी सी आवाज बढ़ा के बढ़िया। आइए इस गीत की बार बार फरमाइश है मेरे पास। चलिए तुम रुद्र काय को दे रहे हो जी? ये 100 रुपए हमारे ताऊ जी की तरफ से बहुल आशीर्वाद, आपका प्यार और आशीर्वाद चाहूंगा। ये देशभक्ति गीत और बड़ी फरमाइश है इसकी भैया मस्ताना। किसी ने बड़ा सुंदर गाया और कहा हाय कोयलिया जब गाती है, हाय कोयलिया गाती है, अरे पायलिया छनकाती है। अच्छा ये 100 रुपए केसम मस्ताना नगला छप्पन से है और फरमा से दूर नहीं रह सकती तुझसे। जो गजल है बहुत बहुत आभार, अभी गाएंगे हैं। अरे कोयलिया गाती है, अरे पायलिया छनकाती है, मस्त हवा जब आती है शीश भाती जाती है, नदिया के पानी में चुआ कैसे बताऊं क्या हुआ। ये तो रही धुन भैया हरकेश जी।
जिस समय एक भाई के सीना पर गोली लग जाती है और वो फौजी भाई आंखों में आंसू भर करके बोलता है,